Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, class 8 subject mathematics. I hope you are all well. Today we are going to start our last exercise of chapter number 4, exercise 4.8. Our next topic is on page number 82 and our topic is income tax. सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स होता क्या है। ठीक है, हर फर्द इन गवर्नमेंट को कोई फ़िक्स अमाउंट अपनी सैलरी के हिसाब से पे करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, इनकम टैक्स कहा जाता है। जो गवर्नमेंट जिस पैसे से पूरा मुल्क का निज़ाम चलाती है, वो जो पैसा होता है वो टैक्स का पैसा होता है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन हुज इनकम एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब किसी की अगर एक फ़िक्स अमाउंट से ज़्यादा पे होती है किसी इंसान की, ठीक है, तो उसको फिर एक फ़िक्स रेट पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। ठीक है, द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स आर अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, और ये जो भी इसके रूल्स होते हैं टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट अपने मुताबिक डिसाइड करती है। एग्जाम्पल इनकम क्या होती है? द टैक्स एग्जाम्प्ट इनकम इज़ मनी ऑन विच अ पर्सन डज नॉट हैव टू पे टैक्स। मतलब कि वो अमाउंट होती है कि जिस अमाउंट की रेंज में एक पर्सन को टैक्स देना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ इनकम विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। मतलब कि ये वो इनकम होती है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं इम्प्लीमेंट होता। टैक्सेबल इनकम इज़ द डिफरेंस ऑफ एनुअल इनकम एंड द एग्जाम्पल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम अब किस तरह निकलेगी? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एक टेबल नीचे दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हमारे पास डिफरेंट रेंजेस दी हुई हैं। उसमें मैं रेंजेस में ये भी बताया हुआ है कि किसी पर्सन की जो इनकम है वो इस अमाउंट की रेंज में आ रही है। ठीक है, अगर तो इससे कम है तो फिर इस पर कोई इनकम नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा। ठीक है, अगर इसकी रेंज में आ रही है तो उसके अंदर फिर हम उसकी एग्जाम्पल इनकम निकालेंगे, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करके फिर इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Exercise 4.8, our first question is, the annual income of a person is rupees 4,20,000. Calculate his income tax when the tax rate is 5%. तो यहाँ पे सबसे पहले एक पर्सन है, इसकी एनुअल इनकम कितनी है? 4,20,000। ठीक है, तो हमने उसमें इनकम टैक्स फाइंड करना है कितना? 5% का। तो सबसे पहले हमने लिख लिया एनुअल इनकम टैक्स एनुअल इनकम कितनी है उसकी? 4,20,000। ठीक है, एग्जाम्पल इनकम अब हमें कैसे पता चलेगी? तो आपके बुक पे पेज नंबर 82 पे यहाँ पर आपके पास एक टैक्सेबल इनकम की स्लैब दी, एक प्रॉपर टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रुपीज़ 0 से लेकर अगर 4 लाख तक उसकी है तो वो कितना टैक्स पे करेगा? 0, मतलब वो कोई अमाउंट पे नहीं करेगा यहाँ पे। आगे उसने डिफरेंट रेंजेस में बारे में बताया हुआ है। आपके अगर 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 4 लाख। इसी तरीके से हम सबसे पहले जो हमारा काम होगा, हम इस टेबल में से देखेंगे कि हमारी इनकम किस रेंज में आ रही है। ठीक, हमारी जो अमाउंट थी वो थी 4,20,000, मतलब कि वो फर्स्ट रेंज में नहीं आ रही, वो इस रेंज में आ रही है। नंबर 2 में 4,20,000 इस रेंज में आ रही है, तो हम उसका कितना फाइंड करेंगे? 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 4 लाख। मतलब हम सिर्फ क्या करेंगे, उसका 5% फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल इनकम कितनी थी? 4 लाख, जो हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, इसके बाद टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हम दोनों अमाउंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसका हम 5% निकालेंगे, तो हमारे पास ये वो होगी वन की जो वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा इसके लिए सबसे चीज़ ज़रूरी है, आपने इसके क्वेश्चन के जो टेबल है उसको याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमारे पास कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑफ ए पर्सन हुज एनुअल इनकम इज़ दिस एंड द टैक्स रेट इज़ 10%। तो इसको भी सबसे पहले हम अमाउंट को रेंज को चेक करेंगे कि टेबल में किस रेंज में अमाउंट आ रही है। यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है वो थर्ड रेंज में आ रही है। ठीक है, तो उसका एक और ट्रिक भी है, आपको मैं बता दूँ, क्योंकि उसने हर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज बताई होगी, इसने परसेंट का टैक्स फाइंड करे। तो यहाँ पे भी उस टेबल पे उसने उस पर्सन की टैक्स को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आपने उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, जो यहाँ पर 10% आपने निकालनी है उस अमाउंट की, तो आपने उसके अंदर ये वाली अमाउंट भी ऐड करनी है। इसी तरह से हर जिस रेंज में क्वेश्चन आएगा आपने उस रेंज के मुताबिक उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और बाद में इस अमाउंट को जो हर टेबल में दी गई है आपने उस अमाउंट में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर यही वह क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास होता सेकंड रेंज में, तो एट द एंड में क्या करता है, इसके अंदर ये जो अमाउंट है 17,500 17,500, तो मैं इस अमाउंट के साथ ऐड कर देता। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो रेंज आ रही थी वो यहाँ पे सेकंड में आ रही थी, जो कि हमारे पास हमने उसका 5% फाइंड करना था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। बाकी इसके तमाम क्वेश्चन इसी मेथड से हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तमाम, इवन 9 क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड का। सबसे पहले हमने
टेबल पे चेक करके तो फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको मैं एक बार आपको करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें नीचे से थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा टैक्स उसने पे करना है 2 लाख का, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। A person earns rupees this from his business. Calculate his income tax on his income when the tax rate is 30%. If tax has deducted the tax at source amounting rupees 2 lakh, how much money he has to pay? मतलब उसने पहले से ही एक इतना टैक्स पे कर दिया हुआ है, तो इसी अमाउंट का अपने 30% निकाल के तो जो अमाउंट निकलेगी उसमें से ये 2 लाख सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एनुअल इनकम हमारे पास ये है, ठीक है। हमें इसको सबसे पहले टेबल पे चेक करना है कि टेबल में वो कहाँ पर आ रही है। तो ये अमाउंट हमारी लास्ट टेबल पे आ रही है, क्योंकि ये अमाउंट इससे भी ज़्यादा अबव है, ठीक है। तो अब हम इसको इसके मुताबिक, इस रेंज के मुताबिक करेंगे। उस अमाउंट की 30% निकाल के उसमें ये अमाउंट को ऐड भी करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट ऑफ टैक्स इज रुपीज़ दिस प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ दिस। तो ये हमारे पास एग्जाम्प्टेड अमाउंट आ गई, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिख ली। सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास एक अमाउंट आ गई। अब आपने इसका 30% निकालना है। इस अमाउंट का 30% निकाल लिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। टोटल इनकम टैक्स, अब टोटल इनकम टैक्स कितना होगा, जो हमने पहले में आपको स्टार्ट में बताया कि हर क्वेश्चन में एक अमाउंट दी है जिसको आपने उसके साथ ऐड करना है, कि 30% उसके अंदर ऐड करना है। तो हमने जो ये अमाउंट आई है इस अमाउंट को इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये टोटल टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, ये वाली जो उसने पे करनी है, ठीक है। लेकिन वो पहले से इतना टैक्स पेड कर चुका हुआ है, ठीक है, 2 लाख का। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से उस 2 लाख को सेपरेट कर देंगे, तो ये उसकी वो अमाउंट होगी जो उसने एज अ टैक्स पे करनी होगी, ठीक है। पिछले जितने भी क्वेश्चन सब तमाम में आपने इसको यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब उसने एट द एंड आपने टोटल इनकम को भी इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। बाकी तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे इसके। थैंक यू सो मच।